दोस्तों जय भीम जय भारत जय संविधान। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस संस्था के सभी साथियों, हमारे आदरणीय गुरुजी दिलबाग टांगी यहाँ मौजूद है अपने सभी साथियों के साथ में, और हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं पिंक शर्ट में। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आज समाज को लेकर आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं जागरूक विचारों के साथ में, अपने बच्चे यहाँ इकट्ठा कर रखे हैं, क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं और बच्चों को यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? सर प्रथम तो पहले मैं आपका स्वागत करूंगा इस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तेमनगर वाल्मीकि मंदिर की ओर। और सर्वप्रथम मैं अपने विचारों को और अपने संस्कारों को हमारे भारत के रचयिता, संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि वंदना और नमन करता हूं, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। साथ ही साथ आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आज के समय में जो शिक्षा का स्तर है उसको देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर में एक जिज्ञासा रहती है कि हमसे कोई क्यों नहीं प्रतियोगिता कराता, जिससे समय के साथ बच्चों को हमें सबसे ज़्यादा आगे लाना होता है। बच्चे हमारी वो रीढ़ की बोन है जिसकी हमें आज के समय हर विषय के ऊपर लाना पड़ेगा। बाबा साहब के 3 सिद्धांत थे, उनमें से सबसे पहला सिद्धांत है शिक्षा, और शिक्षा का एक स्तर है जिसमें बच्चों की प्रतियोगिता के ऊपर हमने एक छोटा सा पाठ रखा, जिससे कि आम जनमानस को ये पता चले कि बच्चों को भी हम कैसे बाबा साहब के साथ जोड़ते हुए उनके विचारों को ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों के साथ हमने एक छोटा सा कंपटीशन रखा। बच्चों को हमने अलग अलग रूप से बाबा साहब की जो भूमिका है उसे दर्शाने के लिए, जैसे कुछ बच्चे बाबा साहब के विचारों को लिखते हैं, कुछ बच्चे बाबा साहब की फ़ोटो बनाते हैं, कुछ बच्चे बाबा साहब के जो अलग अलग रूप हैं उन्हें दिखाते हैं। उसी के संदर्भ में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। मेन उद्देश्य है बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। यूँ तो बाबा साहब ने हर विषय पे काम किया है, हर समाज के लिए काम किया है, बस ये सोचने और समझने का पार्ट है कि बाबा साहब ने क्या किया और कहाँ तक पहुँचे। आज पूरा विश्व बाबा साहब को पूरी तरह से श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नतमस्तक करते हुए उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ता है। इसी के पाठ को समझने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं कि आज छोटा छोटा जो अभ्यास प्रयास इस समाज के अंदर में जनमानस के बीच में पहुँचे, उसका क्या रूप ले। ये पहला अभ्यास है। इस छोटे से अभ्यास से हम लोगों ने विचार निकाला कि किसी भी प्रकार से हम परिवारों को, समाज को कैसे नई धारणा, नए विचार, नई शिक्षा का रूप दे सकें। तो सबसे पहला पार्ट यही आता है कि बच्चे किस तरह से अपने आप को इसमें जोड़ पाएंगे। तो बाबा साहब ने शुरू से 2 विषयों पर सबसे ज़्यादा काम किया। सबसे पहले शिक्षा का पार्ट, और शिक्षा के पार्ट में समाज को जोड़ने का पार्ट। जब समाज जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, और देश जुड़ेगा तो देश अपने आप हर पहलू को समझ पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मेरे चारों तरफ देखें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी जो भूमिका, जो अपना टैलेंट है उसे दिखाने में लगे हैं। यूँ तो प्रतिभा बचपन से ही जागृत हो जाती है। उस प्रतिभा को लाने के लिए हमें समय समय पर अपने कार्य करने, हमारी पहली शुरुआत है, इस पर हम काम कर रहे हैं। आपने बच्चों को एक खूबसूरत मौका दिया है जी। आप सब मौका निकाल के लाए हैं, अवसर बच्चों को प्रदान किया है कि वो समाज के प्रति उनमें कितनी गुणवत्ता है, वो समाज को अपना परिचय दे रहे हैं आज तस्वीर के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से। क्या चित्रकारी के अलावा किसी और सब्जेक्ट पे भी आप आगे आने वाले समय में कंपटीशन रखने वाले हैं बच्चों के लिए? हमारा विचार ये है कि हमारे समाज के बच्चे ज़्यादातर वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से, स्कूलों में ये मौका भी उन्हें नहीं मिलता, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। देखिए, उसी प्रतिभा को मैं दूसरा रूप देता हूँ। हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिससे कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी का, उनका IQ लेवल चेक करने के लिए, और IQ लेवल से ही पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ तक जा सकता है। इसी पार्ट को हम देखें कि हम बचपन में सिलेक्ट करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वो किस क्षेत्र में जा सकता है। उसी क्षेत्रों के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज की जाती है। आज वो सुनहरा मौका है जिससे पूरा भारतवर्ष इसे जाने, समझे और इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। ऐसे ही विषयों को हम लगातार निरंतर प्रयास में लाते रहेंगे। ये हमारा एक छोटा सा अभ्यास है। जैसे इंग्लिश कंपटीशन है, साइंस के ऊपर है या सामाजिक ज्ञान है जी, तो ये सारे कंपटीशन आप समय समय पे रखते रहेंगे। बच्चों को खासतौर से भाषाओं की बड़ी दिक्कत होती है जी।
लैंग्वेज प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चा पिछड़ जाता है इंटेलिजेंट होने के बाद? उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे एक नज़दीक में हमारी बहन है शिवानी ढाका, वो वाल्मीकि पाठशाला चलाती हैं और वाल्मीकि पाठशाला से वो छोटे छोटे बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं जो उनके वाक्य में उनके टैलेंट की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने कहा कि शब्दकोश की डिक्शनरी को हम कैसे जानें। भारत देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसी से सबसे हम चर्चा करते हैं कि जैसे उत्तर भारत, यहाँ हिंदी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा प्रचलन है और हिंदी और इंग्लिश के प्रचलन में हम उनकी बच्चों की जो है सुलेख प्रतियोगिता कराते हैं, साथ ही साथ विचार प्रतियोगिता कराते हैं और कुछ ऐसे विषय देते हैं जिससे कि उनको जानकारी मिले कि उनका टैलेंट कहाँ जा पाए। मतलब ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। जी जी जी। जैसा आप बता रहे हैं कि भाई समय समय पे सब्जेक्ट चेंज करके आप कोशिशें करते रहते हैं, प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, जानकारी भी देते हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। समाज को ये जो परिचय आज हुआ है के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि मुझे सुनने में आया आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं? जी, बेसिकली मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, साथ में मैंने नेचुरोपैथी, जो रामायण के माध्यम से मुझे पता चला कि नेचुरोपैथी हमारी एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक हिस्सा है और अगर मैं फिजियो की बात करूँ तो ये भौतिक चिकित्सा है, तो ये दोनों सम कनेक्ट हैं और दोनों ही रामायण का हिस्सा है। जब मैंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा तो मुझे पता चला कि भारत के अंदर में रामायण के एक हिस्से से एक हिस्सा छूटा हुआ है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति चिकित्सा जी, उसी से निकल के आती है एक्यूप्रेशर, सुजोग, मोक्षा, ये सारी पैथियाँ वहीं से निकलती हैं। ये तो हमारे गुरुजी ने ही लिखी होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी, सामाजिक स्वास्थ्य का काम तो अपना ही समाज करता है। जी जी जी। अगर आप चिकित्सा पद्धति में अगर थोड़ा सा खोज करें तो मानव की जब जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले दाई की उत्पत्ति होती है और बिना दाई के किसी भी जीव का जीवन नहीं हो सकता। तो रामायण में सबसे पहला पार्ट अगर आप देखें तो लव और कुश का इसका एक बहुत बड़ा पार्ट दिखाया गया है। लव और कुश का जन्म हुआ है, वहाँ गुरु माँ है और गुरु माँ के माध्यम से ही पता चलता है कि लव और कुश की जन्मदानी कौन होती है। ऐसे बहुत सारे पार्ट अगर आप देखें तो समझ में आएंगे। चलिए, आपसे मिलकर लेकर बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे जानकारी हासिल करके। इंटरेस्टिंग पर्सन है और दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात करेंगे। समय का अभाव है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय भीम। साधु।